Preview. भाई साहब आप कैमरा उठाते हमने करेंगे निधन हुआ, मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और सबसे पहले यह सूचना देता हूँ आप सब लोगों को कि श्री स्वर्गीय केशव सिंह गंगवार जी के सम्मान में जो उनके आवास की ओर जाने वाला लोकमान्य विभाग का मार्ग है, उसके हम लाइट फुल बढ़ा दी लिए 100 फुट जो मार्ग है आज केशव सिंह गंगवार मार्ग के नाम से जाना जाएगा। हाँ बस लाइट लग रही है। मैं आप सबको यहाँ प्रसन्नता के साथ बताना चाहूँगा कि आज जो जिन परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है, ऐसे 53 की संख्या में, जिनकी 225 करोड़ रुपए से अधिक की लागत है, और लघु छोटे छोटे सेतु, कहीं नदी होंगे कहीं नाला होंगे, लेकिन एक छोटा सा पुल बन जाने से कई गांव के लोगों को आवागमन की बहुत सुविधा हो जाती है। ऐसे 15 लघु सेतु यहाँ भी लगभग 41 करोड़ से अधिक लागत से बनाए गए हैं। 7 हमारे दीर्घ सेतु, जो सेतु उत्तर प्रदेश राज्य का जो सेतु निगम है, उसके माध्यम से 7 सेतुओं का निर्माण, कोई आरोही होगा, कोई नकली सेतु होगा, उसका भी पूरा कर दिया गया है। उसकी भी लागत लगभग 117 करोड़ रुपए है। वह भी आज मैं आपको सबको सौंप रहा हूँ। ऐसी कुल 75 की संख्या में परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण हो रहा है, और 233 परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें सड़क मार्ग हमारे 196 हैं, लघु सेतु 35 की संख्या में है, दीर्घ सेतु 2 और है। ऐसे कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 416 करोड़ 78,093 लाख की परियोजनाएं आज आपको यहाँ पर मैं शिलान्यास कर रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी बन करके गुणवत्तापूर्ण ढंग से बरेली, बदायूं, पीलीभीत की जनता को उपलब्ध हो। इसका मैं अपने सभी अधिकारी, जो PWD के अधिकारी, उनको भी, प्रशासन के, पुलिस के अधिकारी, उनको भी, सबको, सबके सहयोग से, हमारे पत्रकार मित्र हैं, वह भी लगातार नजर रखने का काम करते होंगे। तो यहाँ मैं एक दुखद सूचना जनपद के लिए आप सबको देना चाहता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, इस परिसर में हम लोग कई बार आ चुके हैं। जब भी आने का मौका मिला है तो कुछ ना कुछ सौगात आप सबको दिया जाए, इसका हर हाल में प्रयास किया जाता है। और मैं आप सबको यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता भी हो रही है, जितने माननीय लोग बैठे हैं मंच पर, चाहे माननीय सांसदगण हो, चाहे माननीय विधायकगण, आप सब इस बात के साक्षी होंगे, जितना काम सड़कों का, सेतुओं का 15 साल में नहीं हुआ होगा, उससे अधिक काम हम लोगों ने 4 साल में करके देने का काम किया। और ये आपके जनप्रतिनिधियों के, आपके विधायकों, सांसदों की सक्रियता के कारण एक एक पुल के लिए, एक एक सड़क के लिए वो मुझसे जब लड़ते हैं तो मुझे व्यक्तिगत तौर से बहुत प्रसन्नता होती है। अगर कोई विधायक सांसद ये कहे कि नहीं केशव जी, आप मेरी जो रहने का जो घर है उसको 1 मंजिल का, उसको 5 मंजिल का बनवा दो, तब तो उनकी बात गलत मानी जाए। लेकिन जब वो कहते मेरे क्षेत्र की जो जनता है उसको आने जाने की सुविधा उपलब्ध हो जाए, मेरे क्षेत्र के जो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, उद्योगपति है,
पीछे हुआ है ट्रेन देखो वहाँ मैं आप पता नहीं सबको ही आश्वासन देना चाहता हूँ अपने जनप्रतिनिधिगण को। अभी मैं यहाँ आया हूँ कि ये मुझे लग रहा है कि 500 करोड़ का और ऐसा प्रस्ताव होगा जो मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि वह जनहित के लिए आप लोगों ने मांग की है। मैं एक एक नाम दूंगा तो उसमें घेरा बढ़ जाएगा। हमारे वीर विक्रम सिंह, मैंने इनका नाम नहीं ले पाया था, हमारे कृष्ण जी शाहजहाँपुर के हैं। मैं ऐसे अपने सभी साथी विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्यगण, अब आपके यहाँ एक राज्यसभा में भी हैं, तो सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विकास के लिए सरकार का खजाना लगातार खुला हुआ। आप सब जानते, पहले अभी कुछ साल पहले मैं बरेली आता था या रामपुर आता था तो मुझे बताते थे कि उत्तर प्रदेश की सीमा जहाँ से शुरू होती है वहाँ से सड़कें खराब मिलती हैं, लेकिन अब लोग मुझे कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश की सीमा जहाँ तक है वहाँ तक की सड़कें तो चमाचम मिलती हैं, उसके आगे भले खराब हो सड़क। सही है ये बात? ये परिवर्तन आया, विकास को मानदंड बनाया गया कि विकास होना चाहिए, विकास होगा, सड़क बनेगी तो अनेक प्रकार के रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मैं आप सबको आश्वासन देते हुए आज यह सौगात अभी हम सब लोग यहाँ लोकार्पण करके आपको देने का काम करेंगे। साथ ही एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अभी 2-3 दिनों से बड़ी चर्चा है, हमारे पत्रकार मित्रों को भी बड़ी उत्सुकता है, मुझे अलग से सवाल करें इसलिए मैं पहले ही जवाब बोल देता हूँ। 2 दिन से जो रामद्रोही है बहुत सक्रिय है, आप अखबार में भी उनको देख पा रहे होंगे, टीवी में भी देख पा रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी देख पा रहे होंगे। यह कौन लोग हैं? यह रामद्रोही हैं, जिन्होंने राम भक्तों के खून से होली खेली थी, कार सेवकों पर निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई थी, वह राम मंदिर के मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं। इस कांग्रेस पार्टी के फिर राहुल गांधी जी हो, चाहे श्रीमती प्रियंका वाड्रा हो, चाहे उनके और अन्य कोई नेता हो, वह सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा था भगवान राम तो हुए नहीं, वो तो काल्पनिक है। देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आया, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो पाए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से पूरी पारदर्शिता से, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन 2 दिन से इन्होंने अफवाह फैलाया, झूठ फैलाया और इस प्रकार का दुष्प्रचार करने की कोशिश किया जैसे श्री रामलला की जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर निर्माण में कोई घोटाला हो गया। मेरे सभी भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूँ, रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा और हम सबको आज शुभ अवसर देखने को मिलेगा जब हम वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन विरोधियों को मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने सवाल उठाया, अरे श्री अखिलेश यादव जी पहले अपने पिताजी से जाके बात करो, उनसे पूछो कि राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोली क्यों चलाई। सपने देख रहे हैं 2022 के, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उनको लगता है कि 2022 में हमें शायद कोई रास्ता मिल जाए। मैं पूरे विश्वास से आज बरेली की धरती पर कह करके जा रहा हूँ, जनता के आशीर्वाद से, अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किए गए विकास कार्यों के बल पर केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने जितना काम किया है, उस काम के बूते हम 2022 में फिर 300 से अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का। मैं आप सबके सामने यह बात इसलिए रख रहा हूँ, बहुत अफवाह, बहुत दुष्प्रचार, इनके पास कोई रास्ता नहीं होता है तो इस प्रकार की बातें करें। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, दुष्प्रचार से सावधान रहिएगा। ये दुष्प्रचार करने वालों का शासन याद करिएगा, कैसी गुंडई थी, किस प्रकार से जमीनों और मकानों और दुकानों के कब्जे होते थे, किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन का पूरा राजनीतिकरण करके उसका दुरुपयोग किया जाता था। आज यह जो बदलाव है, कोरोना की महामारी आई, सवाल उठाते श्री अखिलेश यादव जी, और मैं कहता हूं अगर श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते तो जिस प्रकार से देश और प्रदेश में, हम ये नहीं कह रहे कि हमने सब कुछ 100% ठीक कर लिया, लेकिन ठीक करने का ईमानदारी से प्रयास किया। आज कोरोना महामारी से
पूरा प्रदेश काफी मुक्ति की ओर है। केस घटे हैं और सरकार के प्रयास से नहीं, आपके सहयोग से भी, क्योंकि अगर आप सब लोगों ने सहयोग नहीं किया होता और सरकार और पुलिस प्रशासन का प्रयास करता तो उससे हम कोरोना की महामारी को नियंत्रित नहीं कर पाते। इसके नियंत्रण करने का कारण है कि सरकार और पुलिस प्रशासन और हमारे जो कोरोना योद्धा हैं उन सब लोगों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी और समाज ने सहयोग किया। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर अब सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन केस आते हैं, लेकिन मैं एक निवेदन करके जा रहा हूँ, कोरोना की जो महामारी की दूसरी लहर के कारण हमने बहुत कुछ खोया है। हमारे उत्तर प्रदेश ने खोया, देश ने खोया, लेकिन अभी लापरवाही नहीं करना, ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है। जैसे आपने पहले बलम नियंत्रण करने का काम किया, अभी मेरे साथ महानगर के और जिले के अध्यक्ष साहब से बैठ करके एयरपोर्ट से आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि भंवर लाल मौर्य जी ने मास्क नहीं उतारा तो नहीं उतारा, बाकी सबको कोरोना छू करके ही सही है। तो मास्क, मैं तो इस समय बोल रहा हूँ कि मास्क निकाला हूँ, लेकिन मैं भी मास्क भंवर लाल जी जैसे लगाए रहे तो मैं भी मास्क लगा करके इनकी करता हूँ कि बोलते समय थोड़ा सा समस्या होती है। तो मैं आप सब लोगों को यह आह्वान करके निवेदन करके जा रहा हूँ कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करिए और इस महामारी की जो तीसरी लहर की आशंका बताई जा रही है वह उत्तर प्रदेश और देश में प्रवेश न करने पावे, इसमें अपना सहयोग करिए। वैक्सीन लगाने का जो अभियान सरकार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता जो दिन रात परिश्रम करके वैक्सीनीकरण में अपना योगदान दे रहे हैं, अन्य अभियान को सफल बना रहे हैं, उसको बनाने का काम करें। और मैं आप सब लोगों को यह आश्वासन जरूर दे करके जा रहा हूँ, मेरे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मुझे कोई संकोच नहीं, मैं सभी जिलाध्यक्ष मेरे मंच पर है और उनकी पूरी टीम जो यहाँ है जो नहीं है उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। और जो व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों ने इस कोरोना के दौरान सेवा की है उनका भी अभिनंदन करना चाह रहा हूँ। और इस मंच से ये कहना भी चाह रहा हूँ, चाहे मेरे अध्यक्ष जी हो, चाहे मेरे जनप्रतिनिधिगण हो, चाहे मेरे कार्यकर्ता साथी, सारे अधिकारी कान खोल करके सुन ले, केशव प्रसाद मौर्य अगर उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है तो यहाँ पर बैठा हुआ हर कार्यकर्ता भी उप मुख्यमंत्री। कार्यकर्ताओं के बल पर हम 325 2017 में जीते थे, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, 2019 में फिर भी 64 सीटें जीते थे। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे 2014 में 73 सांसद जीते थे। इनके सारे प्रयोग विफल हो गए, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर हमें जनता का आशीर्वाद मिला। कार्यकर्ताओं की अनसुनी करने की गलती कोई ना करे, या जरूर ध्यान रखिएगा, या मैं कह करके आप बता रहा हूँ। मेरे सभी कार्यकर्ता साथियों, परिश्रम की पराकाष्ठा करना, परिश्रम की पराकाष्ठा, हमें बहुत अधिक काम करना, हमें अपने लिए क्या करना है ये हमारी आपकी सोच ही नहीं है। हमें प्रदेश की जनता, देश की जनता के लिए करना है। सारी देश के अंदर जो विरोधी शक्तियां हैं और विदेशों में जो हमारी विरोधी शक्तियां हैं, सब एकजुट होकर के कैसे विश्व के सबसे शक्तिशाली लोकप्रिय नेता को, देश के प्रधानमंत्री को कैसे कमजोर बनाया जाए, एक सूत्री एजेंडा चल रहा है। इनका एजेंडा सफल नहीं होने देना। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं तो बरेली में भी जाता हूँ, मैं बनारस में भी जाता हूँ, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के बीच में जाता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, हम 2022 से 2017 दोहराएंगे, इससे भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएंगे, ये भरोसा रखिए। और अब पूरे दमखम के साथ आप लगिए, मुझे ज्यादा बातें नहीं करनी है। आप सब देर से यहाँ पर आए हैं, मुझे मालूम, देर से आए हैं और मैं भी देर से आ पाया क्योंकि एक कार्यक्रम ऐसा ही आगरा में था। अभी हम यहाँ पर कोर के साथ कुछ देर के लिए बैठेंगे, कई विषयों पे चर्चा करेंगे, लेकिन आप सब कार्यकर्ताओं के मान, सम्मान, स्वाभिमान के लिए केशव प्रसाद हर समय आपके साथ खड़ा है, या विश्वास दिलाते हुए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।